बात है। ए भैया, गांव देहात के वर्णन, खूबसूरती और खास कई के सावन के महीना एकदम सुहाना मौसम है। काले काले बादल आसमान में, रिमझिम फुहार बरस रही है और कवि के कलम इस सावन के सुघराई देख के गांव देहात के वर्णन करत बा कि हमार देहात हमार गांव कैसन लागे। बड़ा निक लागे हो, बड़ा निक लागे हो सवानवा के बदरी, बड़ा निक लागे हो हे सवानवा के बदरी, सवानवा के बदरी, सवानवा के बदरी, सवानवा के बदरी, बड़ा निक लागे हो सवानवा के बदरी। फैली चारों ओर हरियाली, पंछी चहके डाली डाली, नाचेला मोर सखी, नाचेला मोर कोयल बोल गाँव नगरी, बड़ा निक लागे सवानवा के बदरी। सावन के महीने में जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी मस्ती में मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं। और नजारा कैसा है इस सावन का, खेते खेते हो रोपनिया, गरजे बदरा बरस पनिया, कहन सखिया गावेली, अरे सखिया गावेली की झूम झूम कजारी, सखिया गावेली झूम झूम कजारी, बड़ा निक लागे सवानवा के बदरी। आशीष भैया, सावन के बरसात हो और धान लगत हो और औरतें कजरी गावत हो, एकदम देख करेजा हरियर हो यार। वो मधुर आवाज, मधुर संगीत, हरियाली छटा जौने में रोपनी हो, कितनी अनुपम छटा है हमारे गांव देहात की।
और सुनिए, इस मौसम में खूबसूरती का वर्णन कवि जी करते हैं। मरही पे सोहेला लौकी कोहड़वा, कह ताला तलैया में उगल सिंघरवा, कहीं गांव के नजारा, अरे गांव के नजारा ना कबहू मिले सहारी, बड़ा निकला गई सवनवा के बदरी। बहादुर भैया बहादुर। अब जो देहाती प्रथा है, संस्कृति है, लुप्त होती जा रही है। अरविंद भैया, जवन मड़हा के लौकी कोहड़ा होत है न उनमें कोनो डाई पड़े न कोनो यूरिया पड़े, प्राकृतिक रूप में पैदा होता है। उस शरीर बदे इतना लाभदायक बा, इतना लाभदायक बा, जान तानी के काम करे। लेकिन आजकल जवन बिछात ही मार्केट में इंजेक्शन दे के बिछात बा, लेकिन पहले छानी पे एकदम गांव में कोहड़ा लौकी नेनुआ तमाम देखे के मिले। एक सावन के महीना में, बरसात के मौसम में। और आखिरी लाइन कवि की कलम लिख रही है, सावन मास बड़ा मन भावन, पिया संग सजिया लागे सुहावन, संतोष कमल कहे गाँव, संतोष कमल कहे गाँव गाँव भाई टहरी, बड़ा निकला गे तवनवा के बदरी। बड़ा निकला गे